आज की कहानी शुरू होती है अमेरिका से। 10 सालों से फ्लोरिडा में रहने वाले बितान अधिकारी ने अपनी वाइफ सोहिनी के साथ प्लान बनाया कि चलो इस बार गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने होम टाउन कोलकाता चलते हैं। दोनों ही अपने देश और अपने परिवार को बहुत मिस कर रहे थे। 40 साल के बितान अधिकारी अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अपने घर आ गए। कोलकाता आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार मिनी स्विट्जरलैंड यानी कश्मीर की वादियों में घूमा जाए, समर वैकेशन को खुलकर एंजॉय किया जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अपने हॉलिडे पैकेज की जो प्लानिंग वो कर रहे हैं उसके स्क्रिप्ट खुद यमराज लिख कर बैठे थे। कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले आती है जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं होता, जहां खुशियों से भरा सफर पल भर में मातम में बदल जाता है। बितान अधिकारी एक आम इंसान नहीं बल्कि एक सपना थे जो फ्लोरिडा की चमक छोड़कर कुछ दिन अपने देश की मिट्टी से मिलने आए थे। कोलकाता लौटे थे अपने लोगों से मिलने, अपनों के साथ वक्त बिताने। वहां से वो अपनी पत्नी सोहिनी और 3 साल के मासूम बेटे हिरदान के साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों को जीने निकले थे। पर क्या पता था कि वादियों की ठंडी हवा में मौत छुपी होगी। बैसरन वैली, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहीं हुआ वो कायराना हमला जिसके शिकार बितान भी हो गए। और उनके मासूम बेटे की आंखों के सामने एक पिता हमेशा के लिए खामोश हो गया। पत्नी और बेटा तो बच गए, पर अब उनके पास वो नहीं रहा जो सबसे बेशकीमती था। ये खबर जैसे ही कोलकाता में उनके परिवार तक पहुंची तो जैसे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बितान की माँ का तो जैसे सब कुछ लुट गया। वो फूट फूट कर रो रही हैं और कह रही हैं कि उनका ख्याल रखने वाला चला गया। অন্য জোগাড় কর, খাওয়ার জোগাড় করো, মেডিক্লেম কখন কোথায় অপারেশন হবে না হবে সব দূরে থেকে এই ছোট ছেলেই আপনাদের জীবনকে দেখভাল করতেন। ছোট হ্যাঁ, রিটায়ারের পরে আবার হ্যাঁ রিটায়ারের পরে সংসার চালাতেন এই ছেলে। হ্যাঁ, সব করতে ওর কোনো ত্রুটি নাই। वहीं बितान के बड़े भाई ने मीडिया को बताया कि मैंने सुबह ही अपने छोटे भाई से बात की थी। उसने कहा था कि कश्मीर से लौटने के बाद एक लॉन्ग वैकेशन पर प्लान करेंगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि काल ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर दिया है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि शब्द नहीं है मेरे पास इस दुख को बांटने के लिए। सरकार पार्थिव शरीर को लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन जो चला गया वो वापस कैसे आएगा। बितान अब नहीं है, पर उनकी कहानी रह गई है। एक माँ बाप की अधूरी गोद, एक पत्नी का टूटा हुआ सपना और एक बेटे की सूनी नजरें। शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से शेयर करें इस वीडियो को। पहलगाम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।